बहादुर शेरनी जो मलका बन गई। एक सरसब्ज खूबसूरत जंगल में जहाँ दरख्त बहुत फलदार और नदियाँ साफ शफाफ बहती थीं, लाइला नाम की एक बहादुर और मेहरबान शेरनी रहती थी। लाइला को तमाम जानवर इसकी बहादुरी और मेहरबान होने की वजह से बहुत पसंद करते थे, लेकिन जंगल में एक ताकतवर और जालिम बादशाह कीनो की हुकूमत थी, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता था। कीनो को जंगल और उसके जानवरों का कोई ख्याल नहीं था। कीनो की बादशाही में तमाम जानवर भूखे और कमजोर रहते थे और बच्चे रात को रोते रहते थे। लाइला ये बात जानती थी कि एक सच्चे लीडर को सब जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कीनो को चैलेंज करना एक खतरनाक काम था। एक दिन लाइला नदी के किनारे चहलकदमी कर रही थी कि इसने एक ज़ेब्रा के रोने की आवाज सुनी। लाइला ने ज़ेब्रा से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो और रो क्यों रहे हो? दरिया खुश्क हो रही है और मेरे खानदान को पानी नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करें? लाइला बहुत उदास हो गई। वो ये जानती थी कि खुश मौसम सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कीनो को दूसरे जानवरों का कोई ख्याल नहीं था। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था, तो लाइला ने तमाम शेरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा घर और इसमें रहने वाले तमाम जानवर मुसीबत में हैं। हमें एक ऐसी लीडर की जरूरत है जो जमीन और इसके तमाम मखलूकात की हिफाजत करे। हमें सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तमाम शेरों ने इत्तेफाक किया, लेकिन एक शेर जोर से गरजा और एहतजाज किया। वो कीनो था। कीनो ने कहा, तुम जैसी शेरनी क्या कर सकती है? ये आदत ताकत से होती है, मेहरबानी और रहमदिली से नहीं। तुम गलत कह रहे हो। हकीकी ताकत दूसरों की देखभाल करने से मिलती है। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर मैं जीत गई तो तुम जंगल की क़यादत मुझे सौंप दोगे। कीनो जोर से हंसा और चैलेंज कबूल कर लिया। चैलेंज सुबह सूरज निकलते ही शुरू हो गया, जिसमें 3 आजमाइशें हिकमत, हिम्मत और इत्तेहाद शामिल थीं। पहली आजमाइश हिकमत में लाइला और कीनो से कहा गया कि वो दरिया के बहाव को बहाल करने का तेज तरीन रास्ता तलाश करें। कीनो जोर से गरजा और अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। ताहम लाइला ने देखा कि एक बड़े गिरे हुए दरख्त की वजह से पानी का बहाव रुका हुआ है। इसने हाथियों और गैंडों के साथ मिलकर दरख्त को उठाया, जिससे पानी का बहाव बहाल हो गया और यूं लाइला पहली आजमाइश हिकमत में फतेहयाब हो गई। दूसरी आजमाइश हिम्मत में एक छोटा सा बच्चा ऊपर चट्टान में फंस गया और कीनो और लाइला को बच्चे को बचाने के लिए कहा गया। कीनो ने जोर से गरजना शुरू कर दिया, जिससे बच्चा और ज्यादा खौफजदा हो गया। जबकि लाइला एहतियात से चट्टान के ऊपर चढ़ने लगी, वो साथ साथ बच्चे को तसल्ली भी दे रही थी। चट्टान पर पहुंचकर लाइला ने बच्चे को महफूज तरीके से नीचे उतारा और तमाम जानवरों का एहतराम हासिल किया। आखिर में तीसरी और आखिरी आजमाइश इत्तेहाद आई, जिसमें जंगल के तमाम शेर जमा हुए। तमाम शेरों ने मिलकर फैसला करना था कि वो किसको अपना लीडर मुंतखब करना चाहते हैं। कीनो बड़े गुरूर के साथ खड़ा हुआ था। इसे यकीन था कि तमाम जानवर इसे ही मुंतखब करेंगे, लेकिन सब जानवरों ने लाइला को वोट देकर मुंतखब किया और यूं मजबूरन कीनो को अपना इख्तिदार लाइला के हवाले करना पड़ा और लाइला को नई मलका का ताज पहनाया गया। लाइला ने मलका बनते ही ऐलान किया कि तमाम जानवर मिलजुल कर रहेंगे और यूं तमाम जंगल लाइला की क़यादत में फलने फूलने लगा और तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे। लाइला का दौर एक तारीख साज दौर बन गया, जिसे न सिर्फ एक मजबूत बल्कि मेहरबान और अक्लमंद मलका के तौर पर भी याद किया जाने लगा। और इस तरह एक शेरनी जिसने जालिम और ताकतवर बादशाह को चैलेंज किया और मलका बनकर तमाम जानवरों और जंगल को एक नई जिंदगी दी। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.